क्या हमें अपने बॉडी पार्ट में किसी भी ऑर्गन को ये कमांड देने की नीड होती है कि वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऐसे ब्यूटीफुल लाइफ प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे कि हार्ट के थ्रू ब्लड का पंपिंग होना, किडनीज के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होना। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं और क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर, जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। चलिए समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ये कुछ ऐसी एसेंशियल एक्टिविटीज जो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर परफॉर्म हो रही है तो वो सर्टेन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के लिए हो रही हैं। तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पर लिखी हैं, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन से हम क्या समझेंगे? मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें आप फूड को ऑब्टेन कर रहे हो और उस फूड का फर्दर यूटिलाइजेशन हो रहा है सर्टेन अदर एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऐसे कुछ एक्टिविटीज के लिए जो आपकी बॉडी में होती रहती हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें खाना अपने आप वो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, किसी और पे डिपेंड हुए बिना। ऑब्वियसली वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है, जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। साथ साथ बच्चा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको देखने को मिल रहा है CO2 और H2O का इस्तेमाल हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फूड बन रहा है, यानी कि शुगर बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा, फिर ये लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर रिडक्शन हो रहा है CO2 का किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड के अंदर। अब ये गैसेस का एक्सचेंज बच्चा स्टोमेटा के थ्रू होता है। मतलब लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन जैसी प्रोसेसेस होती हैं। ओके। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मतलब ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना पा रहे, अदर्स पे, हेट्रो मतलब अदर्स पे डिपेंड है अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऑब्वियसली जिसमें एनिमल्स, फंगस, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो इसके भी सर्टेन टाइप्स हैं। होलोजोइक मतलब जो अपना खाना सॉलिड डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, सॉलिड फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, इसमें आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक में मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, जिसमें फंगस एग्जांपल आता है। ओके। लाइक आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब पैरासाइट है वो, ओके, होस्ट के ऊपर रह रहा है स्टूडेंट्स, होस्ट का जो होस्ट ने जो अपने लिए न्यूट्रिशन बनाया था, फूड बनाया था, वो न्यूट्रिशन उससे लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लीश, कैस्केटा, ठीक है, लाइस, ये सर्टेन एग्जांपल हैं। अगर मैं अमीबा में न्यूट्रिशन की बात करूं तो 5 प्रोसेसेस में होता है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में मतलब जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आया, इसने फूड को इंजेस्ट किया, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा सर्टेन पीसेस में ब्रेक करके, फिर उसके बाद इसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा उस पर्टिकुलर फूड का। ठीक है। एस्टिमुलेशन मतलब जहां जहां पर जाना है उसको यूटिलाइज होगा वो फूड, और इजेशन जो भी आपका पर्टिकुलर अनडाइजेस्टेड फूड था अमीबा के अंदर, वो कपलाई स्ट्रक्चर बनकर, सूडोपोडिया बनकर एज इट इज बाहर। ठीक है। सिमिलरली आपको ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलेगा, ये सारे प्रोसेसेस होंगे। ठीक है। इंजेशन में फूड का इंटेक हो रहा है, उसके बाद क्या होगा बच्चा? डाइजेशन होगा, सर्टेन पीसेस का ब्रेक डाउन, देन एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। फिर एस्टिमुलेशन होगा, जगह जगह तक पहुंचेगा आपका पचा हुआ खाना, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इजेशन मतलब प्रोसेस से आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, आपकी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चा, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। ठीक है। माउथ के बाद आपको यहाँ पर ईसोफेगस दिख रहा है, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। ओके। इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियाज, ये आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके। अगर मैं बात करूं एसेसरी ऑर्गन्स की, डेफिनेटली बच्चा ये पेनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर कुछ सर्टेन जूसेस को सिक्रीट कर रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूस, एंड ये गॉल ब्लैडर आपका क्या कर रहा है? उसे स्टोर कर रहा है बाइल जूस को, ठीक है, और फैट का डाइजेशन कर रहा है। अगर हम बात करें माउथ के अंदर क्या होता है बच्चा? टीथ होता है और सलाइवा होता है। सलाइवा सेलेवरी एमाइलेज को कंटेन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है सिंपल शुगर्स के अंदर। ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस की बात की जाए जो स्टमक के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको म्यूकस, HCl, पेप्सिन देखने को मिलते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक की लाइनिंग को, HCl एसिडिक एनवायरमेंट बना रहा है, और पेप्सिन स्टूडेंट्स प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहा है सिंपल सब्सटेंसेस में। ऑलराइट। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चा जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और डाइजेशन होकर खाना जो कंप्लीट डाइजेस्ट हुआ वो खाना ब्लड वेसल में भी यहीं से जाता है। ठीक है। और उसके साथ साथ
ये पर्टिकुलर मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग आती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। अब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचेगा यहाँ पर वाटर और सोल्ट की एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके साथ साथ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो मूव करेगा आगे रेक्टम से और एनएस से बॉडी में आउट। ठीक है, अब रेस्पिरेशन सेकेंड प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें खाने का फर्दर ब्रेकडाउन होता है सो दैट आपकी बॉडी के सेल्स एनर्जी जनरेट कर सकें और आप और हम पढ़ सकें और बात कर सकें और कहीं ना कहीं उस एनर्जी को डिफरेंट प्रोसेसेस में यूटिलाइज कर सकें। एनर्जी बनती है बच्चा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एनर्जी आपका रेस्पिरेशन भी टू टाइप्स का है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। हमारी बॉडी में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की बच्चा, ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्म में जाएगा यानी कि डाइजेस्टेड फूड, उसके बाद वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो बच्चा वो आपको यीस्ट में देखने को मिलता है, यीस्ट एक एनारोब है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी उसकी बॉडीज में देखने को मिलेंगी। अगर स्टूडेंट्स ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो हमारे मसल सेल्स, जब भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप करते हो तो मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लैक्टिक एसिड, एनर्जी और आपका कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है जो रिलीज होता है। ओके, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है बच्चा तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनता है। ऑलराइट, अब इसके टाइप्स आपने जान लिए। उसके साथ साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, उसके साथ साथ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई, ये सब प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई बच्चा ये साइट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ऑक्सीजन का आपके प्रॉपर ब्लड के थ्रू एक एक सेल तक। ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, इट इज अ फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी जो आप और हम परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक पहुंच सके और रेस्पिरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो ब्रीदिंग में आप देखेंगे बच्चा यहाँ पर आपका जो पैसेज रहेगा, नोज के थ्रू हवा अंदर जाएगी। ठीक है, फिर वो ट्रैकिया के थ्रू जाते 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 और आपकी ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स में और एल्वियोलाई तक पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं ये सेम उल्टा पाथ यूज होगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने के लिए। तो ब्रीदिंग में आपका इनहेलेशन, एक्सहेलेशन दो प्रोसेसेस आते हैं। इनहेलेशन में आप ऑब्वियसली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और आपका रिब केज एक्सपैंड हो जाता है। एक्सहेलेशन मतलब कि आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से आउट कर रहे हैं, तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और आप कहीं ना कहीं रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग ट्रांसपोर्टेशन बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन में आप सर्टेन जितने भी मूवमेंट सब्सटेंसेस की हो रही है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगी। इसमें एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिसको आप ब्लड कहते हैं, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ब्लड की बात की जाए तो ब्लड, ठीक है, ये आपके हार्ट के थ्रू पंप होता है। इसकी भी सर्टेन आपके लाइक ब्लड वेसल्स की भी पर्टिकुलर टाइप है आगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वेन्स के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज आपके थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगर ब्लड की आगे बात की जाए तो ब्लड के अंदर आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा देखने को मिलेगा। आरबीसीज आपके हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं और कहीं ना कहीं वजह रेड कलर इसी की वजह से होता है। डब्ल्यूबीसीज आपके फाइट करते हैं डिजीजेस के साथ, और आपका जो प्लेटलेट्स होता है बच्चा, ये आपके किसी भी चोट लग जाते हैं उस साइड पर जाकर गैदर हो जाते हैं। और प्लाज्मा स्टूडेंट्स, ये जितना भी लिक्विड आपको दिखता है ब्लड, वो प्लाज्मा की वजह से रहता है। ठीक है, ये फ्लूइड पार्ट है बेसिकली ब्लड का। अगर फ्लो ऑफ ब्लड लाइक ब्लड की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आया स्टूडेंट्स, वो पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर आर्टरीज के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपकी बॉडी ने अपना प्रोसेस किया, अब आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू पहले राइट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद वो लंग्स तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स, एंड कहीं ना कहीं आप क्या कर देंगे, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देंगे। नेक्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन अगर प्लांट्स में हो रही है तो वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होगी। जाइलम इज रिलेटेड टू जल, है ना, तो वो जल यानी कि वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोएम, फॉर फूड, तो जितना भी फूड अगर खाना लाइक प्लांट्स बना रहे हैं तो वो किसके थ्रू होगा बच्चा, प्लांट्स में फ्लोएम के थ्रू होगा। नेक्स्ट थिंग आता है बच्चा एक्सक्रीशन प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से। और कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो बच्चा इसमें आपके किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और आपको यूरिनरी ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनके सर्टेन पार्ट्स हैं बच्चा, क्योंकि आपके जितना भी वेस्ट है आपके ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है। जैसे ही ब्लड पहुंचेगा इन किडनीज की तरफ बच्चा, तो ये किडनीज दोनों यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेंगी और यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा दोबारा ब्लड के अंदर। ठीक है, और जितना भी वेस्ट है बच्चा, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा और पानी के साथ डिसॉल्व होकर एज अ यूरिन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
किडनीज बच्चा आपका कहीं ना कहीं 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन बनाती हैं पर डे। और नेफ्रॉन्स की बात की जाए तो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है आपके किडनीज की। अभी बात करेंगे किडनीज का भी अंदर का स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है। यूरेटर्स की बात की जाए तो ये टू ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन लेकर जाएंगे। ब्लैडर आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कलेक्ट कर रहा है यूरिन को, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो रहा है बच्चा, यूरिन बॉडी से आउट हो रहा है। नेक्स्ट थिंग आती है आपका पर्टिकुलर प्रोसेस, है ना। अगर ये किडनी में आपको एक नेफ्रॉन का मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चा किस चीज का, ये बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनीज की। इसमें फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन जैसी प्रोसेसेस होती हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी किडनी फेलियर हो जाता है उस पर्सन को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, ओके, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी, और जो कि हॉस्पिटल में जाकर परफॉर्म होता है। प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है बच्चों, वो भी अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट कर रहे हैं विच इज ऑल्सो लाइक वेस्ट प्रोडक्ट। और साथ साथ स्टूडेंट्स प्लांट्स में रेजिन का बनना, ओके, गम्स का बनना, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक्सक्रीशन का तरीका ही है। ओके, तो दैट इज हाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। और अनअकैडमी पर अभी चल रहा 15% तक का ऑफ, आप इसे अवेल कर सकते हैं 4 मंथ्स की एक्सटेंशन के साथ। आप कोड यूज कर सकते हैं रीना लाइव, और हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये हमारे QR कोड्स हैं। और थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून, बाय बाय, टेक केयर।